अगर आपने किसी फिल्म, सीरियल या वेब सीरीज में इजरायली खुफिया एजेंट्स को देखा होगा तो ये मानकर चलिए कि उनका हुलिया, बाज जैसी पैनी नजर और चीते जैसा फुर्तीला एक्शन रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। ये भीड़ में चलते हैं लेकिन अपने टारगेट को नहीं देखते, बल्कि यूं कहिए कि हाथ मिलाकर भी दुश्मन की पहचान में नहीं आते। जैसे ईरान में घुसकर उन्होंने कई परमाणु वैज्ञानिकों, आर्मी चीफ और यहां तक कि सुप्रीम लीडर खामनेई को भी खत्म कर दिया। मोसाद क्यों है दुनिया में सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी? मोसाद का कोई ऑपरेशन कभी फेल क्यों नहीं होता? इसे समझने के लिए आपको दूसरे विश्व युद्ध के दौर में चलना होगा, जब जर्मनी में हिटलर की नाजी फौज ने यहूदियों का जीना मुहाल कर दिया था। कंसंट्रेशन कैंप में टॉर्चर, मर्डर से बेहाल यहूदियों को इजराइल में बसा दिया गया, लेकिन उस टॉर्चर का बदला नए यहूदी देश की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 15 साल बाद लिया। मोसाद का पहला ऑपरेशन नाजी कमांडर एडोल्फ आइचमैन को जर्मनी से पकड़कर इजराइल लाया। मोसाद ने आइचमैन की जासूसी और कैप्चर करने के ऑपरेशन को फिनाले नाम दिया था। 1960 के दशक में मोसाद ने ऐसे 3 ऑपरेशन किए जिसमें सीरिया सरकार में मोसाद के एजेंट उच्च पदों पर पहुंचे और महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी जुटाई। इसके बाद मोसाद ने रूस के खिलाफ ऑपरेशन डायमंड चलाया, जिसमें इराकी पायलट बनकर सोवियत रूस का मिग 21 इजराइल लेकर आ गया। लेकिन मोसाद का असली बदला शुरू होता है 1970 के दशक में, जब जर्मनी ओलंपिक में 11 इजरायली एथलीटों की सामूहिक हत्या से पूरा इजराइल दहल गया।